हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही आज सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा है दोस्तों कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया हो, वह क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, फिर हमने आगे फॉर्मूला लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हम क्या करेंगे, हैज और हैव जो लगा है दोस्तों वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आगे लगा है प्लस बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अगर रीड है तो उसका फर्स्ट फॉर्म रीड ही लगेगा और प्लस वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। रीड हो तो उसको रीडिंग कर देंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। दोस्तों, सिंस फोर कब हमको लगाना है, अगर हमारा समय मतलब निश्चित दिया है तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग का समय अनिश्चित दिया है तो उसमें क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे और प्लस टाइम का भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस टाइम। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें एक वचन के साथ, देखिए एक वचन में कौन कौन आ जाते हैं, एक वचन में ही आ जाता है, फिर सी आ जाता है और इट आ जाते हैं। ये कौन से है, ये एक वचन है। इनके साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के साथ, बहुवचन कौन कौन है, तो आई वी यू दे, ये सब क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, इनके साथ हमको क्या प्रयोग करना है, इनके साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करना है, क्या करना है, हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक, आगे मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसमें निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बता दें कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे या कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक है, क्या है, यह कोई निश्चित समय नहीं है ना। उसमें हमको बता रहा है कि अगर बोलता है कि अगर 2 बजे से, तो यह क्या है, एक निश्चित समय हो सकता है। लेकिन वह बोल रहा है 2 घंटे से, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वह 2 घंटे कब से बोल रहा है। आपको पता चल रहा है कि 2 घंटे का मतलब क्या है, कब से बोल रहा है, इसलिए उसके साथ क्या लगेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वही मान लीजिए एग्जाम्पल में बोल देता है कि वह सोमवार से पढ़ रहा है या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, इसका मतलब हम सोमवार से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं सोमवार से जा रहा है, तो आज मान लीजिए शुक्रवार है तो हम मतलब उसके अनुसार अपने काउंट करके बता सकते हैं कि नहीं इतना दिन वो पढ़ने जा रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए वह मतलब ही क्या है, एक वचन है, इसको लगा देते हैं वह ही। इसके साथ क्या लगेंगे, एक वचन के साथ हैज बीन, ही हैज बीन। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या क्या हो जाएगा, रीड। रीड मतलब पढ़ना, उसमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है, तो आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या करना है, इसमें हमको लगाना है क्या, सिंस फॉर, वो भी किसके अनुसार, जो समय निश्चित रहेगा उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जो समय अनिश्चित रहेगा, जो समय निश्चित रहेगा उसके साथ सिंस का, और जो समय अनिश्चित रहेगा उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ 2 घंटे ये क्या है, अनिश्चित समय है, इसके साथ हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कर लेते हैं, फॉर। और कितने घंटे से, 2 घंटे से, 4 2 आवर। आवर, आवर मतलब क्या होता है, घंटा। ठीक है, 4 2 आवर। समझ में आ रहा है, ये आ रहा है लास्ट में, ही हैज बीन रीडिंग 4 2 आवर। आप लोग समझ गए। आइए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल एक और लिख देता हूं कि राम सोमवार से स्कूल जा रहा है। सोमवार मतलब क्या, इसमें निश्चित समय है नहीं, सोमवार से वो जा रहा है। सोमवार तो मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि वह
सोमवार से इतने दिन तक जा रहा है। ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाएंगे कि राम हैज बीन, क्यों लगा, एक वचन है राम, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, सिंस मंडे। सिंस क्यों लगा, क्योंकि यह निश्चित समय इसमें दिया है।